में वह नगरी अयोध्या है। एक अवध की कन्या ने मोहिनी की मैना ने माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे खेले जहाँ बचपन में मरुदेवी के आंगन में वही अयोध्या है। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, ऋषभ देव भगवान की, अजितनाथ भगवान की। आज देशवासियों को सूचित करना है कि जिस अयोध्या के आप प्रतिदिन गीत सुना करते हैं, ऐसे अयोध्या नगरी में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं और आज वे रायगंज मंदिर के परिसर से अजितनाथ भगवान की जन्मभूमि के मंदिर में पधारी हैं। बक्सरिया मोहल्ले के अंदर ये दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ 4.25 फुट के भगवान विराजमान हैं। श्वेत पाषाण की सुंदर प्रतिमा का दर्शन आप कर रहे हैं। आज यहाँ पर परम पूज्य माता जी के सानिध्य में भगवान का अभिषेक होगा और उसके बाद आपकी क्लास गोमट सार की चलाई जाएगी। हमारे बीच में समस्त संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनें हैं और इंजीनियर संयम जैन जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आए हैं। सब लोग मिल करके और अभिषेक प्रारंभ करें। अभिषेक शुरू करें। जल का अभिषेक करेंगे, जल का कलश ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जरणी आई है। त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करुण वन में जल से तुम्हारा। अभिषेक करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे जम जम जिम जिम हंस त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ माम जय। ओम नीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दुग्धाभिषेक करेंगे, दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांशित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंस त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमीति स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महाम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। सुगंधी जल से अभिषेक करेंगे। कर्पूर चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झिम झिम हम स त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलन अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। शांति धारा करेंगे, लघु शांति धारा के द्वारा। जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व शामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रों रहस्य अवसा नमः गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु चतुर्संघस्य संघस्य सर्व ब्रह्मचारिणिगण सपरिवारस्य इंजीनियर संयमजन सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलाभं च कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं च कुरु कुरु वसट् स्वाहा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ माम जय। ओम ह्रीं भगवान के शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय। एक माता जी के लिए अर्घ्य चढ़वाएं। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामि माते। पूज्य माता को गंधोदक दीजिए। अब शुरू करते हैं हम क्लास को। महानुभावों, बदले की आशा बिना संत करें उपकार, बादल का बदला भला क्या देता संसार। अर्थात संत जन बिना किसी बदले की भावना के संसार के प्राणियों पर उपकार हर क्षण करते हैं। जैसे बादल निस्वार्थ भावना से अपने जल से धरती को तृप्त करता है और उसे किसी से प्रत्युपकार की भावना नहीं होती, क्योंकि आप स्वयं सोचें कि बादल का बदला भला क्या चुकाया जा सकता है। इसी तरह से आज संतों की श्रेणी में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हैं, जिनका महान उपकार जैन समाज ही नहीं पूरी भारतीय संस्कृति पर है, जिनके निमित्त से भगवंतों की जन्मभूमियाँ, उनकी कल्याणक भूमियाँ आज चमक रही हैं। उसी श्रृंखला में आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, युगादि तीर्थ अयोध्या है। जब अयोध्या में भगवान जन्म लेते हैं तभी वे सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते रहे हैं। यही परंपरा अनादिकाल से चली, लेकिन इस समय कुछ काल दोष के कारण 24 में से केवल 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया और अयोध्या के निकट ही टिकैत नगर नाम के ग्राम में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने जन्म लिया, जो जन्म से क्या गर्भकाल से ही अयोध्या आती रहीं और वर्तमान में भी उनके निमित्त से अयोध्या का जैन संस्कृति का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। आज हम अजितनाथ भगवान के जन्मभूमि के मंदिर में हैं। यहाँ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपने पूरे संघ के साथ दर्शन करने के लिए पधारी हैं, इसलिए आपको यह अभिषेक देखने को मिला। यह इनका उपकार है कि हमें समय समय पर भगवंतों के कल्याणक की तिथियाँ और ऐसी जन्मभूमियों के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। तो भव्यात्माओं, आपने लगातार 8 दिन से भगवंतों की आराधना की, भक्ति किया, पार्श्वनाथ भगवान की दीप आराधना करके कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ा। आज 8 दिन के बाद मैं पुनः आपको ज्ञान की गंगा में स्नान कराना चाहती हूँ। जो गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय अध्ययन आपका चल रहा था, अब उसी ओर चलते हैं। मंगलाचरण करके स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम
जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की अमूल्य कृति है गोमठ सार जीवकांड। इसके अंदर आपने 20 प्ररूपणाओं की बात सुनी है और 20 प्ररूपणाओं में से गुणस्थान प्ररूपणा, जीव समास प्ररूपणा, पर्याप्ति प्ररूपणा, इनका ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं। जीव समास प्ररूपणा तक 33 गाथाओं की परीक्षा आपकी परसों के दिन 10 जनवरी को दिन में 3:30 बजे होगी। सबको तैयारी करना है क्योंकि आपने 14 गुण स्थानों के नाम, उनके लक्षण सब कुछ जान लिया। जीव समास में 14 प्रकार के जीव समासों को जाना और पर्याप्ति अधिकार में आपने जाना कि 6 पर्याप्तियों के द्वारा ये जीव अपना जीवन यापन करता है या अपने शरीर को पूर्ण करके संसार के सुख दुख को भोगा करता है। अब ये चतुर्थ अधिकार पेज नंबर 44 चतुर्थ अधिकार है प्राण प्ररूपणा। प्राण, मैं समझती हूँ इसमें सैद्धांतिक शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। प्राण से लोग समझ जाते हैं कि हम प्राणों से जीते हैं और जो भी जीव हैं उनको प्राणधारी कहा जाता है, चाहे एक इंद्रिय जीव हों चाहे पंचेंद्रिय जीव हों। आपने इसमें 37 नंबर की गाथा के द्वारा प्राण के लक्षण को जाना। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। बाहिर पाणे ही जहाँ तहेव अभ्यंतरे ही पाणे हिम पाणंति जे ही जीवा पाणाते होंतिणे दिठा। यानी जिस प्रकार से जीव बाह्य प्राणों के द्वारा आँखों का खोलना, वचनों का बोलना, चलना फिरना, श्वास लेना, इनके द्वारा संसारी प्राणी जीते हैं, उसी प्रकार से आभ्यंतर प्राणों से भी, आभ्यंतर प्राण क्या है? आत्मा के अंदर इंद्रियावरण कर्म का जब क्षयोपशम होता है तब जीव में जीवित पने का कि जी रहा है ऐसा व्यवहार होता है। तो निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण, इन दोनों को जीने वाला जीव होता है और दोनों प्रकार का व्यवहार जहाँ होता है उसी को कहते हैं प्राण। तो हमारे और आप सब के पास प्राण हैं। अब आपको जानना है प्राण कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। सब लोग प्राणों से जीते हैं लेकिन मालूम नहीं होता। क्यों संयम? नहीं मालूम होता कि ना हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्राणों के नाम आप जानिएगा। पंचवी इंद्रिय पाणा मणवचिकाये सुतिन्नि बल पाणा आणा पाण पाणा आउग पाणेन होन्ति 10 पाणा। एक बार सामूहिक रूप में गाथा का उच्चारण कीजिएगा। पंचवी इंद्रिय पाणा मणवचिकाये सुतिन्नि बल प्राणा आणा पाण पाणा आउग पाणेन होन्ति 10 पाणा। पंचापीन्द्रिय प्राणाः मनोवचः कायेषु त्रीणि बल प्राणा आनापान प्राणा आयुष्क प्राणेन भवन्ति 10 प्राणा। प्राण कितने हुए? 10। पंचव इंद्रिय पाणा, 5 जो इंद्रियां हैं ये भी प्राण हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय या श्रोत्र इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय प्राण कहलाते हैं। और मन वच काये सुतिन्नि बल पाणा, 3 बल होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल, ये 3 बल प्राण कहलाते हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। आणा पाण पाणा,
आनापान माने श्वासोच्छ्वास, माने श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। आनापान यानी श्वासोच्छ्वास नाम का एक प्राण। आउग पाणेण होन्ति 10 प्राणा, और आयु प्राण यानी जिस गति में जो जीव है उस आयु का, हम मनुष्य गति में हैं तो हम मनुष्य आयु का उपभोग कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य आयु नाम का हमारे पास प्राण है। तो ये हो गए 10 प्राण। हर एक जीव के पास प्राण होते हैं। एक इंद्री के कितने प्राण होते हैं बताओ? एक इंद्री के 4 प्राण होते हैं, समझे? गिनना, 5 इंद्री में से एक इंद्री के केवल एक स्पर्शन इंद्री है, समझे? और 3 बल में से केवल एक काय बल है, मन वचन उसके पास नहीं है। आयु है और श्वासोच्छ्वास है। पेड़ में देखो खाद पानी देते हैं, बढ़ते हैं, नहीं तो सूख जाते हैं। तो ये श्वासोच्छ्वास आयु का नमूना है। तो ये 4 प्राण एक इंद्रिय जीव के भी होते हैं, और 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण होते हैं। इन 4 में 2 बढ़ जाते हैं, एक रसना इंद्रिय और एक वचन बल। 3 इंद्रिय के 7 प्राण हो जाते हैं, एक घ्राण इंद्रिय बढ़ जाती है, और 4 इंद्रिय के 8 प्राण, एक चक्षु इंद्रिय बढ़ गई, और पंचेंद्रिय की एक इंद्रिय और बढ़ गई। और जो संगी हैं, मन सहित हैं, उनके मन भी बढ़ जाता है, और जो असंगी हैं उनके मन को छोड़कर 9 प्राण होते हैं, और जो संगी हैं उनके पास 10 प्राण होते हैं। तो हम सब संगी हैं, यानी हमारे पास मन है, मन के द्वारा क्रियाओं को करते हैं। तो इन 10 प्राणों को बता करके आचार्य देव कहते हैं कि बाह्य प्राण और आभ्यंतर प्राण पौद्गलिक प्राण है, पुद्गल से बनाए हुए प्राण है। निश्चय ने से तो जो है जीव अपने चैतन्यमयी परिणामों के द्वारा, चेतना प्राण के द्वारा जीता है, लेकिन व्यवहार से इन 10 प्राणों के द्वारा जीता है। तो इसलिए हम और आप इन दोनों प्राणों के द्वारा, चेतना प्राण के द्वारा भी और व्यवहार प्राण के द्वारा भी जी रहे हैं। अब देखो क्या, एक 11वां प्राण और होता है। कौन सा होता है? धन। धन को अगर धन किसी का चोरी चला जाता है तो कहेंगे मेरे तो प्राण ही निकल गए, कह देते ना, लेकिन ये वास्तविक प्राण नहीं है। जिसकी द्वारा, जिसके ऊपर अपने जीवन को आपने आधारित कर दिया है, उस धन को जो पुद्गल के द्वारा, यानी पुद्गल के द्वारा पुद्गल का ही संग्रह है, उस धन को भी एक प्राण कह दिया। तो ये केवल संसार की स्थिति है। इसलिए आपको जानना है कि प्राण वास्तव में 10 ही होते हैं, और उन 10 प्राणों के द्वारा जीते हैं। तो अंत में इस प्राण प्ररूपणा का सार समझना कि दुरर्जेना सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतने मेहनत से, बड़े परिश्रम से, हाँ, नीचे से एड़ी से लेके चोटी तक खून पसीना एक करके हमने धन को कमाया है। तो कहते हैं दुरर्जेना सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जना कोपी ज्वर वायु सर्पिशा। जैसे किसी का बुखार आ रहा है और वो घी को पी करके सोचे मैं बड़ा स्वस्थ हो गया, ताकतवर हो गया, तो हो सकता है क्या? बुखार वाले को घी कभी भी लाभदायक नहीं होता। इसीलिए इसी प्रकार से यदि कोई प्राणी ये सोचे कि ये धन हमारा प्राण है, इसके अलावा मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, तो वो समझो भ्रांति में है, वह स्वस्थ नहीं है, वह निष्प्राण होकर के जी रहा है, अपने प्राणों का वैल्यू नहीं कर रहा है। इसलिए अपने वास्तविक प्राणों की कीमत करना, उनका मूल्यांकन करना, यही प्राण प्ररूपणा को पढ़ने का सार है। आगे हम कल संज्ञा प्ररूपणा में चलेंगे, और पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल में उपस्थित सभी लोगों को ध्यान देना है कि आपकी परीक्षा परसों के दिन होने वाली है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो परीक्षा देंगे ही,
और जिन लोगों ने नहीं भी कराया है और पढ़ रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, आप सब लोग परीक्षा देने का प्रयास करना, क्योंकि परीक्षा देना मतलब अपने ज्ञान को निखारना, अपने ज्ञान की परीक्षा लेना है। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण की ओर। वैसे ये बात ध्यान रखनी है, संस्कृत व्याकरण ऐसी चीज़ है कि इसमें गैप नहीं रखना चाहिए। तो आप कहेंगे कि माता जी ने स्वयं गैप कर दिया, तो कोई रिलीजियस ब्रेक भी आए तो आपको जो पढ़ा हुआ व्याकरण है उसका हमेशा रिवीजन करते रहना है। आपने इस कातंत्र व्याकरण के प्रारंभ में संज्ञा प्रकरण को परिपूर्ण किया है, किसकी क्या संज्ञा है। अब चल रहा है संधि प्रकरण, माने अलग अलग शब्दों को एक में जोड़ा गया है, इसको कहते हैं संधि, और स्वरों को जोड़ा गया है इसलिए स्वर संधि है। देखो इसमें जो सॉफ्ट मैटर आपको भेजा है पेज नंबर 14 पर आ जाएं, और इसमें सूत्र नंबर 35 चल रहा है। आपने पढ़ लिया था शीतार्थः दुखार्थः, इसमें समास के कारण शीतेन ऋतः दुखेन ऋतः ये थोड़ा सा विग्रह किया था। अब आप आ जाइएगा कि तव प्लस लीकारः और सा प्लस लीकारेण। अब इसमें इसको देखो लिवर्णे अल, सूत्र क्या लगा, लिवर्णे अल, लिवर्णे अल, यानी लिवर्ण के आने पर अवर्ण को अल हो जाता है। तो पहले इसको हमने अलग अलग किया, तव में से आ निकाल लिया, तो तव में से देखो, तव में से ये तव प्लस लीकारा है, तव को हलंत कर दिया और आ इसमें से निकल गया, तो और है लीकारा। फिर ये लिवर्ण अल जो सूत्र लगा, इससे आ को लिवर्ण के आने पर आ को अल हो जाता है। तो नीचे देखिए तव हलंत है और इस आ को अल हो गया और इस ली का लोभ हो गया, तो केवल कारह बचा। समझ रहे ना। और फिर ये नियम है, तो नियम होता है। अब इस ली को लोप कर दिया और इस आ को अल कर दिया, फिर इसको संधि कर दिया, तो क्या बन गया, तवलकारः। ये संधि है। इसमें जो पहले सूत्र बताया था कि अनतिक्रम्यन विश्लेषित, उससे विश्लेषण ये अलग अलग किया, और फिर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे पूरे की संधि कर दी, और बीच में इस नियम को लिवर्णे अल का सूत्र लग गया, तो ली के आने पर आ को अल हो जाता है, ये तवलकारा बन गया। ऐसे ही सलकारेण बन गए। तो आप इसको लिख करके अगर एक कॉपी बना लें, इसको लिख करके और पढ़ेंगे तो और आपको जहन में उतर जाएगा। और जो क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछें। अब आगे चलिएगा, तव प्लस ऐशा, तव प्लस ऐशा, सा प्लस ऐन्द्री, ये है ए ऐ की संधि। आपको आ ई उ री री लिल री यहाँ तक हम ले आए। अब ए ऐ की संधि है, तव प्लस ऐशा। तो अब अनतिक्रम्यन विश्लेषित से इसको अलग अलग कर लिया, तव को हलंत कर दिया और तव में से आ निकल गया, ऐसा ऐसा का ऐसा है। फिर क्या हुआ है, अब ये सूत्र लगेगा, ए कारे ऐ कारे च, ए कारे ऐ कारे च, ए कारे ऐ कारे च, ए कारे ऐ कारे च। ये सूत्र कहता है कि आगे ए ऐ के आने पर अवर्ण को ऐ हो जाता है, यानी आगे ऐसा है और सा प्लस ऐन्द्री है तो वो ऐ है, तो उसमें ए के आने पर इस आ को ऐ हो गया। तो पहले हमने अनतिक्रम्यन विश्लेषित से किया, तो में से आ को निकाल दिया तो वह हलंत हो गया, ऐसा है। उसके बाद में इस सूत्र से इस आ को ऐ कर दिया, समझ में आ रहा है ना, इस आ को ऐ कर दिया और इस ए का लोप हो गया, शा बचा। बहुत सरल है एकदम, तो ऐ शा। और फिर इसको व्यंजन मस्वरम परवर्णम ने,
ये स्वर रहित व्यंजन है, इसमें ये स्वर लग गया तो ये इसकी संधि हो गई, तो बन गया तवैशा। ऐसे ही सा प्लस ऐंद्री था, सा प्लस ऐंद्री, तो सा के आ को निकाल लिया, ये हमने सैंद्री लिखा है। सा की बड़ा आ को निकाल दिया तो सा हलंत हो गया। अब स्लेट छोटी है ना, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, जैसे तौ में से आ निकाल दिया तो सा में से बड़ा आ निकाल दिया, ऐंद्री है, आ को बड़ा आ को ऐ कर दिया और ऐंद्री के ऐ का लोप कर दिया, तो इधर के ऐ में जुड़ गया तो सैंद्री बन गया। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, इससे संधि हो गई। तो ये आपको संधि की प्रक्रिया समझनी है। आपको इसे यण संधि या गुण संधि के नाम से स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। सब बच्चों को 8th क्लास तक ये अनिवार्य होता है, उसको पढ़ते हैं। लेकिन बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये हमने आपको कातंत्र व्याकरण के अनुसार बताया है कि इसमें ए को के आने पर आ को ऐ हो जाता है, ये बात हुई है और उसके बाद में उनकी संधि कर दी है। इस प्रकार से गोमट सार जीवकांड और कातंत्र व्याकरण की क्लास यहीं परिपूर्ण होती है। भगवान अजितनाथ के इस जिन मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना है, हम सबको ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति दें, वरदान दें, ताकि